आज हम नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाइड है जिसने लाखों लोगों की सोच और ज़िंदगी को बदल दी है। ये किताब सक्सेस के लिए एक खजाने के नक्शे के जैसा है, जिसके हर पन्ने पर छुपा है सफलता का कोई न कोई राज, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। नेपोलियन हिल ने करीब 20 साल तक दुनिया के सबसे 500 ज़्यादा सफल लोगों की गहराई से स्टडी की। इनमें बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर और लीडर शामिल थे, ताकि उनके अचीवमेंट के पीछे का असली फॉर्मूला पता चल सके। उनका सीक्रेट क्या था? सक्सेस कोई लक या किस्मत नहीं, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल और आदतें हैं जिन्हें कोई भी इंसान सीख सकता है, समझ सकता है और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। इस किताब का मेन आइडिया, जो कुछ भी आपका दिमाग सोच सकता है, उस पर पूरा विश्वास कर सकता है, उसे आप सच में हासिल कर सकते हैं। यह पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीव की ताकत को दिखाता है। तो क्या आप भी इस सीक्रेट के ब्लूप्रिंट को अनलॉक करना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सफलता का असली राज। योर थॉट क्रिएट योर रिजल्ट। आपके विचार चीज़ें हैं। आपके दिमाग में जो भी चलता है वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बनते जाता है। हर बड़ा बदलाव, एक नई शुरुआत सबसे पहले छोटे विचार से ही जन्म लेती है। हर अचीवमेंट एक सिंगल आइडिया से शुरू होती है, एक सिंपल सोच जो समय के साथ एक बड़े विजन में बदल जाती है। जब आप अपने आइडियाज़ पर भरोसा करते हैं तो वो आपको एक नई दिशा दिखाते हैं। जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। अगर आप पॉजिटिव और ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में वही बढ़ेगी। आपका फोकस भी आपकी रियलिटी को आकार देता है। सक्सेस की बीज बोए डाउट से नहीं, हर पॉजिटिव एक्शन, हर छोटा स्टेप आपके सपनों को सफलता की मजबूती बनाएगा। नेगेटिव सोच को जगह मत दो, अपने दिमाग को मजबूती से गार्ड करो। नेगेटिव सोच आपके गार्ड का खरपतवार जैसा होता है। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपकी ग्रोथ को रोक देगा। अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करो ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। हिले इसे बर्निंग डिज़ाइन की पावर कहते हैं। सिर्फ विश करना ही नहीं, बल्कि अपने गोल के लिए जुनून होना भी आपकी चाहत की सबसे गहरी बात होती है। यह डिज़ाइनर आपको आगे खींचता है, एक्शन और रियलिटी को फ्यूल करती है। यही जुनून आपको गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। राइट ब्रदर ने सिर्फ उड़ने का विश नहीं किया था, वे इसे जीते थे जब तक कि वह रियलिटी नहीं बन गया। उन्होंने अपने सपने को हर दिन जिया, हर फेलियर से सीखा और कभी हार नहीं मानी। अपनी बर्निंग डिज़ायर ढूंढो और उसे आपको ड्राइव करने दो। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपकी सोच और मेहनत मिलकर आपकी रियलिटी को बदल सकते हैं। चैप्टर 2, योर प्रैक्टिकल गाइड। तो आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर है, आगे क्या? हिल ने यह 6 स्टेप प्लान दिया है जो आपके गोल के बारे में है। तय करें कि आप क्या बदल देंगे और एक डेडलाइन क्या तय करेंगे। एक प्लान बनाएं और अभी शुरू करें। अपने गोल की डेडलाइन और प्लान का एक क्लियर स्टेटमेंट लिखें। इसे हर सुबह और रात को ज़ोर से पढ़ें। ऐसा महसूस करें जैसे आप इसे पहले से ही हासिल कर चुके हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस की गाइडेंस का प्रोग्राम करेगा। एक्शन और बिलीफ सपनों की रियलिटी में बदलते हैं। चैप्टर 3, फेथ, प्लानिंग एंड मास्टरमाइंड। फेथ आपके गोल को पूरा कॉन्फिडेंट देता है, जो बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बनता है। कोई भी अकेला सफल नहीं होता। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अपने आप को सपोर्टिव, एक जैसे सोचने वालों से घिरे रखें। प्लान फेल हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज और एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले 1000 बार फेल हुए थे। हर सेटबैक उन्हें सक्सेस के करीब ले आया। पॉजिटिव रहे वो। आपकी माइंडसेट आपके रिजल्ट को अट्रैक्ट करती है। दुनिया आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। अप्लीमेंट चुने। एक पॉजिटिव माइंड आपकी जर्नी का फ्यूल करता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ द नेवर गिव अप। आखिरी इंग्रेडिएंट्स है ट्रेसेंट। जब चीज़ें मुश्किल हो, जब रास्ता थकाने वाला लगे, तब भी आगे बढ़ते रहने की इच्छा। ये वो ताकत है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। जब आप हार मानने की सोचते हैं तो याद रखें, हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। ज़्यादातर लोग सफल होने से ठीक पहले छोड़ देते हैं। वे नहीं जानते कि बस एक और कोशिश, एक और कदम और उनकी मंजिल तक वो पहुंच सकते हैं। हार मानना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। अभी तय करें, आप हार नहीं मानेंगे। खुद से वादा करें कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप रुकेंगे नहीं। अपनी ज़िद को आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। कर्नल सैंडर को केएफसी के पॉपुलर होने से पहले 1000 से ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पेशेंस ने कोई फ़र्क नहीं दिया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज केएफसी का नाम नहीं होता।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि रिजेक्शन के बाद भी आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। एक क्लियर गोल से शुरू करें, इसे लिखें, इसे डेडलाइन तय करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का इरादा करें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वह सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। एक प्लान बनाएं और एक्शन लें, छोटे छोटे कदम उठाएं लेकिन रुके नहीं। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने प्लान में लगातार सुधार करते रहें। अपने गोल को रोज़ पढ़ें, उस पर विश्वास करें और खुद को याद दिलाते रहें कि आप इसे हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने सपनों को रोज़ देखते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है और कभी भी आगे बढ़ना मत बंद करें। मुश्किल आएगी, थकावट होगी, लेकिन उसकी परसेंट और आपको बाकी से आगे बनाती रहेगी। अपने आप थॉट और एक्शन के कंट्रोल करके अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने फैसले पर भरोसा रखें। यूनिवर्सल उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो पेशेंस करते हैं। जब आप हार नहीं मानते तो यह पूरी कायनात आपको मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। अपनी महानता का इंतज़ार आपका महानता कर रही है। बस रुकना नहीं है, एक दिन आप खुद पर गर्व करेंगे।